प्यारे साथियों सभी को नमस्कार। आज हम फरवरी महीने की जो करंट अफेयर है उसकी ऊपर चर्चा करने वाले हैं। लगभग इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो हम उन सभी क्वेश्चनों को डिटेल से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। जो आज वीडियो को पहली बार देख रहा है, जिसने भी जीके बाय मंजीत सवाल यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जीके के लिए जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो मेरा टेलीग्राम चैनल जीके बाय मंजीत सवाल को ज्वाइन कर ले। वहां पर पीडीएफ डाल दी जाती हैं, कई पीडीएफ आली और भी बहुत सारी पीडीएफ आनी है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसने कोरोना वायरस पर अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो ये आपातकाल की घोषणा करने वाला जो संगठन बना है वो डब्ल्यूएचओ है। डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म बनती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे हिंदी में कहा जाता है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और डब्ल्यूएचओ के वर्तमान में महानिदेशक जो हैं वो टेड्रोस अधनोम हैं। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है और जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संप्रीति अभ्यास का 9वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो वो देश बनेगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से संबंधित फैक्ट जरूर जानेंगे। बांग्लादेश क्यों जानेंगे? क्योंकि भारत की सबसे ज्यादा अगर सीमा की बात की जाए तो किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। और बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा लगती है वो 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। 4096.7 किलोमीटर की बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है, ये किलोमीटर में है। और भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश को टच करते हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य हैं, इनकी सीमा लगती है। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ एकमात्र भारतीय राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा की सीमा 3 ओर से बांग्लादेश से लगती है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है उसे जीरो लाइन कहा जाता है। अब उन बातों पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं जो अक्सर विवाद में रहती है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच नदियों को लेकर विवाद चल रहा है। और कौन कौन सी नदियों को लेकर विवाद चल रहा है? बांग्लादेश के अंदर भारत से बहती हुई एक नदी जाती है जिस नदी का नाम तिस्ता नदी। ये तिस्ता नदी सिक्किम में जेमू ग्लेशियर से निकलती है और जैसे ही बांग्लादेश में जाती है तो इस नदी को, तिस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। उसी प्रकार मिजोरम राज्य के अंदर एक नदी बहती है जो मिजोरम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, फैने नदी। इस फैने नदी को लेकर भी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद चल रहा था। अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के अंदर, अगर वर्तमान के अंदर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनी है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद, जो है वो वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। अगर देखा जाए कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है तो ढाका है। और बांग्लादेश की मुद्रा पूछ ली जाए तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में तुषार कांजीलाल का निधन हुआ, वह कौन थे? तो तुषार कांजीलाल जो है वो एक लेखक थे। और यहां पर बी की जगह यहां सी कर ले तो वो एक लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खाड़ी घड़ियों का विशेष संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री जो है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया? तो विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया था 30 जनवरी को। अगला क्वेश्चन में है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नए यूएसएमसीए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उस देश का नाम है अमेरिका, जो ऑप्शन सी में दे रखा है। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति है। अगर अमेरिका की बात की जाए मुद्रा कौन सी है तो अमेरिका की मुद्रा का नाम है, मुद्रा है डॉलर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में ऑस्कर गेस्ट सेगमेंट में और ऑर्केस्ट्रा, इस ऑर्केस्ट्रा के स्थान पर ऑर्केस्ट्रा कर लेना, ऑर्केस्ट्रा आयोजित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इस महिला का नाम है आइजर जो नून है, ये पहली महिला बनी है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, हाल ही में 15वां ई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा बंबई में। बंबई का महाराष्ट्र की राजधानी भी है। हाल ही में असम राइफल्स ने किस राज्य में विशेष युद्ध स्मारक का निर्माण किया है? तो वो राज्य का नाम है नागालैंड।
पहले तो हम नागालैंड के भी संबंधित फैक्ट देखेंगे और असम राइफल की बात करेंगे। नागालैंड जो है इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है नेफ्यू रियो। नागालैंड के वर्तमान में जो राज्यपाल है उनका नाम है RN रवि। और इस क्वेश्चन में दे रखा था असम राइफल। ये असम राइफल जैसे भारत में अंदर पैरामिलिट्री हैं उसी प्रकार ये भी पैरामिलिट्री के रूप में काम कर रही है। असम राइफल जो है ये अस्तित्व में कब आया था? 1835 में अस्तित्व में आया था। इसका जो हेडक्वार्टर वो शिलोंग में है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके अधीन है असम राइफल्स। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तो उनका उत्तर आ जाएगा सी, संजना कपूर को ये प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है। इस क्वेश्चन में जिक्र आया है फ्रांस देश का, तो इसके फैक्ट जरूर देखते हैं। फ्रांस का फैक्ट है कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस के बारे में एक चीज ध्यान रखना कि 2024 के जो ओलंपिक खेल प्रस्तावित हैं वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने प्रस्तावित हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति वर्तमान में है इमैनुअल मैक्रोन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में 65वें राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है अगरतला में। और अगरतला जो है ये त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव। त्रिपुरा की राजधानी की बात की जाए तो अगरतला ऑप्शन में दे ही रखा था ये तो। त्रिपुरा के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं उनका नाम है रमेश बैस। हमने राज्यपाल और मुख्यमंत्री की एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो को टेलीग्राम मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो आ चुकी है। तो त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो महिला खिलाड़ी बनी है रानी रामपाल, ऑप्शन बी। रानी रामपाल का संबंध हरियाणा राज्य से है और हरियाणा राज्य में कुरुक्षेत्र जिले से है और कुरुक्षेत्र में भी शाहबाद से जो है वो रानी रामपाल का संबंध है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। हाल ही में किसने आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ की सदस्य छोड़ दी है? तो यूरोपीय संघ की सदस्यता आधिकारिक तौर पर छोड़ी है वो ब्रिटेन ने छोड़ी है। अब आप कहेंगे कि ब्रिटेन कोई देश नहीं है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो ब्रिटेन देश नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन 2 देशों के समूह को कहते हैं ब्रिटेन। कौन कौन से 2 देश शामिल हैं? तो ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम। इन तीनों में फर्क क्या है, किस किस में कौन कौन शामिल है, इसके लिए भी मैंने एक 5-7 मिनट की वीडियो बना दी है, आप इस वीडियो को डिटेल से जरूर देख लेना एक बार। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 2020 के राष्ट्रीय खेलों में शुभंकर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इस शुभंकर का अनावरण जो किया गया है वो गोवा में किया गया है। अब गोवा से संबंधित फैक्ट देखते हैं। गोवा जो है ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भी है। गोवा जो है इसकी अगर अस्तित्व में आया था या स्थापना भी कह सकते हैं 1961 में गोवा पुर्तगालियों से भारत ने आजाद करवाया था। 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन था गोवा। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा की अगर बात की जाए तो राज्यपाल जो गोवा के हैं वो मृदुला सिन्हा है। गोवा में विधानसभा की सीट कितनी है? तो 40 सीट है गोवा में विधानसभा की। ऐसा क्यों बताया गया कि विधानसभा की सीट 40 है? क्योंकि किसी भी राज्य में विधानसभा है तो विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होगी और अधिकतम सदस्य संख्या होगी वो 500 होगी। जबकि भारत में 500 तो किसी भी राज्य में नहीं है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है विधानसभा के सदस्य जो कि 403 है, और गोवा में 60 से कम है, इसलिए गोवा अपवाद है। तभी ये क्वेश्चन बता दिया गोवा में भी विधानसभा की सीट 40 है। सिक्किम में भी इससे कम है, सिक्किम में भी 32 है, तो उसके बारे में फिर बात करेंगे। गोवा के अंदर भगवान महावीर एक अभ्यारण्य भी है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में AN-32 विमान ने देश में तैयार बायोजेट इंजन से किस हवाई अड्डे से सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? तो वो आ जाएगा ऑप्शन ए में दे रखा ले। ले जो है वर्तमान में लद्दाख का जिला है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 से काम करना शुरू कर दिया था और लद्दाख के अंदर केवल 2 जिले हैं, एक ले जिला है और दूसरे जिले का नाम है कारगिल जो है वो जिले का नाम है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। हाल ही में विद्या बाल का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो ये भी एक ओबिचुरी की न्यूज है, इसका उत्तर आ जाएगा सामाजिक कार्यकर्ता थी, वो एक सोशल वर्कर थी।
हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 पेश किया है। किसने पेश किया है? तो हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने ये आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। हाल ही में किसने कम लागत वाले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विकसित करने की घोषणा की है? तो ये की है इसरो के अंदर, इसरो ने की है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी इसरो की स्थापना। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसरो के वर्तमान में महानिदेशक या निदेशक कौन है? तो इसरो के वर्तमान में निदेशक हैं डॉक्टर के सिवान। डॉक्टर के सिवान जो हैं, इनको भारत में रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। हाल ही में भारत की पहली महिला पेशेवर फुटबॉलर कौन बनी है? तो पहली महिला जो भारत की है पेशेवर फुटबॉलर बनी है वो बाला देवी हैं। तो बाला देवी से संबंधित फैक्ट और देखते हैं कि इनका संबंध किस राज्य से है। तो राज्य से है ये मणिपुर से इनका संबंध है। और जब भी मणिपुर का जिक्र आता है तो मणिपुर को बारे में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की नहीं पूछा, भारत की तो वुल्लर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। और पूर्वोत्तर भारत के पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं इनमें सबसे बड़ी झील का नाम है लोकटक झील, जो मणिपुर राज्य में भी है। और इसी मणिपुर झील के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है जिसे केबुल लामजाओ के नाम से जाना जाता है। केबिल लामजाओ एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि विश्व का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ जो कहां पर है? मणिपुर में ही है और लोकटक झील पर ही है। अब बात करते हैं बाला देवी जो है ये पहली महिला पेशेवर फुटबॉल जो बनी है, तो इन्होंने किसके साथ करार किया है? तो स्कॉटलैंड का एक फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है रेजर्स, उसके साथ इन्होंने अपना करार किया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। हाल ही में अटलांटिक महासागर तैर के पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति कौन बनी है? तो वो पहली व्यक्ति जो बनी है उनका नाम है ओब्रायन। ओब्रायन जो बनी है। इससे पहले भी मुंबई की आरोही पंडित जो हैं वो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को पार करने वाली पहली महिला बनी है, लेकिन वो बधिर नहीं थी, इसलिए उस क्वेश्चन का उत्तर ये नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना इन दोनों क्वेश्चन में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो 3 दिन का नर्मदा महोत्सव जो है वो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। और मध्य प्रदेश को लेकर थोड़े से फैक्ट जरूर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि मध्य प्रदेश का वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में महात्मा गांधी पर डीओपीटी का ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। किसके द्वारा ये शुरू किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, इन्होंने इस पोर्टल को डीओपीटी जो है इसको ऑनलाइन पाठ्यक्रम में शुरू किया है। तो हाल ही में विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया गया है? 2 फरवरी को ये मनाया गया है। हाल ही में अजय बिसारिया को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो उस देश का नाम है कनाडा। कनाडा की राजधानी पूछ ली जाए तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम है जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो कुछ समय पहले विवाद में थे जब अमेरिका का ईरान देश के साथ जो मतलब हमला हुआ था, तो उस देश का यूक्रेन का एक जहाज को मार गिराया था यूएसए के द्वारा। तो इसलिए कनाडा के राष्ट्रपति ने कहा था कि जो जहाज मार गिराया है उस जहाज के अंदर एक ब्लैक बॉक्स लगता है। वो ब्लैक बॉक्स के अंदर जो भी टेक्निकल फॉल्ट के माध्यम से कुछ भी घटना घटित हुई होगी वो सारी उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। और ब्लैक बॉक्स कभी जलता नहीं है। ब्लैक बॉक्स का जो रंग है वो नारंगी होता है। और डेविड वारेन जो थे वो ब्लैक बॉक्स के आविष्कारक भी माने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो जस्टिन ट्रूडो ने कहा था जो कनाडा के प्रधानमंत्री है कि वो ब्लैक बॉक्स किसी प्रकार से मिल जाए और उसको फ्रांस की वेधशालाओं के अंदर ले जाके ये चेक किया जाए कि उस घटना में आखिर किस प्रकार की घटना हुई थी, जहाज में आखिर किस प्रकार हिट हुआ था, मिसाइल लगी थी तो आगे लगी थी, पीछे लगी थी, कहाँ लगी थी। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में पीईएन गौरी लंकेश अवार्ड दिया गया है, तो ये किसे दिया गया है? ऑप्शन बी, ये यूसुफ जमील को दिया गया है। हाल ही में सतीश शर्मा का निधन हुआ, वह कौन थे? तो सतीश शर्मा एक महत्वपूर्ण या विख्यात कह सकते हैं, ये एक साहित्यकार थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विनय मोहन किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ये अगले भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं नेपाल में। नेपाल से संबंधित फैक्ट जरूर देखेंगे। नेपाल जो है एक बफर स्टेट है,
तो बफर स्टेट किसे कहा जाता है? दो दुश्मन देशों के बीच कोई अगर जगह, कोई स्थान, कोई देश है तो उसे बफर स्टेट कहा जाता है। नेपाल में एक तरफ तो भारत है और दूसरी तरफ उधर चाइना पड़ता है, तो दो दुश्मन देशों के बीच अगर कोई देश है तो उसे बफर स्टेट कहा जाता है। नेपाल के अंदर अगर बात की जाए, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद ओली। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है और उन 5 राज्यों में कौन कौन से हैं? एक उत्तराखंड, एक उत्तर प्रदेश, एक बिहार, एक पश्चिम बंगाल, एक सिक्किम। इन 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। नेपाल के साथ भारत की कुल सीमा लगती है 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। अभी कुछ समय पहले ही नेपाल और भारत के बीच एक विवाद चल रहा था, हालांकि विवाद बहुत पुराना भी है। काला पानी विवाद जो भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डोर स्टेप पेंशन वितरण योजना शुरू की है? तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से संबंधित फैक्ट देखेंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, दोनों की संयुक्त राजधानी बनाया गया था हैदराबाद। बाद में आंध्र प्रदेश ने अपनी प्रस्तावित राजधानी अमरावती के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। अब आंध्र प्रदेश से मुख्यमंत्री की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है वाई.एस. जगमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं विश्व भूषण जो हरिचंद्र हैं वो यहाँ के राज्यपाल हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मोहम्मद अल्लावी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है? तो वो नामित किया गया सीरिया देश को। सीरिया से संबंधित फैक्ट क्या है? सीरिया देश की राजधानी पूछ ली जाती पेपर में और सीरिया देश की राजधानी है दमिश्क। ये पेपर एग्जाम के अंदर हुआ था, हरियाणा में एक पेपर हुआ था और पेपर सब इंस्पेक्टर का हुआ था। हरियाणा पुलिस HSSC ने जो लिया था सब इंस्पेक्टर, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सीरिया देश की राजधानी कौन सी है? तो सीरिया देश की राजधानी है सॉरी, इस क्वेश्चन का उत्तर सीरिया नहीं होगा, इस क्वेश्चन का उत्तर तो होगा इराक। सॉरी, माफी चाहता हूं, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा इराक। जबकि सीरिया देश की राजधानी दमिश्क है, इसको लेकर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया था। इराक की राजधानी बगदाद है और इराक के जो राष्ट्रपति हैं वो बहरम साहिल हैं। सॉरी, इस क्वेश्चन का उत्तर ध्यान रखना बी होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने जिस देश के साथ 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं वो देश है मालदीव। मालदीव के संबंध में फैक्ट जरूर बनते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव अरब सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। मालदीव जो है एक कोरल द्वीपीय है, कोरल से बना हुआ एक द्वीप है, उसके ऊपर मालदीव बसा हुआ है। भारत और मालदीव के बीच एक 8 डिग्री का चैनल है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि 8 डिग्री चैनल जो है ये किस किस के मध्य स्थित है? तो 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के मध्य है, या ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मालदीव और भारत का जो लक्षद्वीप है, इसी लक्षद्वीप का जो मिनिकोय है, तो मालदीव और मिनिकोय के मध्य स्थित है, या मालदीव या लक्षद्वीप के मध्य स्थित है, या मालदीव या भारत के मध्य स्थित है। तो इन तीनों चारों में से जो भी ऑप्शन में दे रखा हुआ वो उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने वाला देश बना है सी, सोमालिया। ध्यान रखें, हम फरवरी महीने की करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं, तो फरवरी महीने में सोमालिया देश ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी। सोमालिया की राजधानी का नाम अगर पूछ लिया जाए तो सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु, और सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। और अफ्रीका महाद्वीप में सोमालिया जो है इसे हॉर्न ऑफ, जब मैप कर देखा जाता है तो इसे अफ्रीका का सिंह, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। बढ़ते हैं, और अफ्रीका महाद्वीप का अगर पूछा जाए सबसे बड़ा प्रायद्वीप का निर्माण भी होता है, वो सोमालिया प्रायद्वीप ही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने विशेष व्यय प्रेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा वी मुरली कुमार को नियुक्त किया गया, सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन में आया भारतीय निर्वाचन आयोग, इसे चुनाव आयोग भी कहा जाता है। तो हरियाणा ने HSSC में क्वेश्चन पूछा था इसी बार कलर के पेपर में कि चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग जो है अनुच्छेद 324 में है, जबकि चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद
1929 से है। तो चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। वर्तमान में जो चुनाव आयोग है ये बहुसदस्यीय संस्था है, क्योंकि चुनाव आयोग की जब स्थापना हुई थी उस समय चुनाव आयोग एक सदस्यीय संस्था थी, और चुनाव आयोग का जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और उसके बाद वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में चुनाव आयोग के वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम है सुनील अरोड़ा। चुनाव आयोग का पहला जो चुनाव आयुक्त बना था उनका नाम है सुकुमार सेन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो वो राज्य रहा है मध्य प्रदेश। अब इसके संबंध में फैक्ट क्या बनेंगे कि प्रधानमंत्री वंदना योजना जो है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को देश भर में गर्भवती जो एवं स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए योजना बनाई गई, और इस योजना के तहत 5,000 रुपए जो हैं वो दिए जाते हैं, और प्लस 1,000 जो रुपए हैं वो जननी सुरक्षा योजना के तहत दिए जाते हैं। तो कुल मिला के ये कितने हो गए? 6,000 रुपए, जो अलग अलग किस्तों के अंदर उनको इकट्ठे नहीं दिया जाते, किस्तों में दिए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में काला घोड़ा उत्सव का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये संस्करण शुरू हुआ था मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 का खिताब जीता था नोवाक जोकोविच। पहले तो हम ऑस्ट्रेलिया ओपन के ऊपर बात करते हैं, फिर नोवाक जोकोविच पे। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ये वर्ष के जो 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं उसमें वर्ष का पहला टूर्नामेंट है, और इसका आयोजन हमेशा जनवरी महीने में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है हमेशा और हमेशा ऑस्ट्रेलिया का शहर है मेलबर्न, उसमें खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन की जो शुरुआत है वो 1905 से है, और ऑस्ट्रेलिया ओपन हमेशा हार्ड कोर्ट जिसे कठोर मैदान कहा जाता है उस पर ये खेला जाता है। अब बात करते हैं नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच का संबंध अगर पूछ लिया जाए तो इनका संबंध किससे है? सॉरी, किस देश से है? सर्बिया देश से है। तो अब तक नोवाक जोकोविच से 12 से ज्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है वो जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया था? तो विश्व कैंसर दिवस जो मनाया गया था वो 4 फरवरी को मनाया गया है। अगले क्वेश्चन में है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े ग्रामीण तकनीकी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया तेलंगाना के अंदर। अगर तेलंगाना के बारे में फैक्ट पूछा जाए कि तेलंगाना राज्य कब बना था या भारत का सबसे अंतिम राज्य कौन सा बना था, तो तेलंगाना बना था, जो कि 2 जून 2014 को ये भारत का राज्य बन गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश बना है? तो राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश बना है मालदीव। हम मालदीव के ऊपर तो हम 2-3 क्वेश्चन में बात भी कर चुके हैं, 4-5 क्वेश्चन पहले। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल में। राष्ट्रमंडल जो है ये कई देशों का समूह है जिसमें वर्तमान में 54 देश हो चुका है। इन राष्ट्रमंडल के जो देश हैं इन देशों के द्वारा एक प्रकार से खेल आयोजित करवाए जाते हैं जिसे राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है। नाम सुना होगा आपने कॉमनवेल्थ गेम। ये कॉमनवेल्थ गेम जो है इनकी पहली बार शुरुआत 1930 में हुई थी। कनाडा के हैमिल्टन में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल खेले गए थे। भारत ने पहले राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया था। भारत ने दूसरे 1934 में जो हुए थे उन खेलों में भारत ने भाग लिया था। 2018 के अंदर राष्ट्रमंडल जो गेम हुए थे वो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बीसीसीआई ने क्रिकेट सलाहकार समिति में कितने सदस्यों को शामिल किया है? तो बीसीसीआई ने वर्तमान में जो सदस्यों को शामिल किया है वो 3 सदस्यों की समिति में शामिल किया गया है। बीसीसीआई के बारे में फैक्ट आप सब जानते हैं कि बीसीसीआई 1928 में बना था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में किस लेखक की पुस्तक ने पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है विनोद शुक्ल ने। अगले क्वेश्चन में है, हाल ही में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मंत्री स्तरीय रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है नई दिल्ली में। आगे है, हाल ही में तटीय सुरक्षा अभ्यास माल्टा अभियान का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो माल्टा अभियान जो माल्टा एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया जा रहा है कलकत्ता में। कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो नई अध्यक्ष बनी है दीपा मलिक। आगे देखते हैं, देश ने 4 फरवरी को अपना
72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, यानी कौन से देश ने अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को मनाया है, तो वह श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, तो श्रीलंका का पुराना नाम था सियोल। सियोल के नाम से श्रीलंका को जाना जाता था। सियो और वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी जो है वो जयवर्धनपुरे कोटे है। आगे फैक्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में रवि सिंह का निधन हुआ, वह कौन थे, तो रवि सिंह एक कवि थे, इनका संबंध कवि। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सेवा कार्यक्रम शुरू किया है, तो किया है कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक की राजधानी मंगलुरु है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है, कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोपाल बागले को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो ये क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा बी, श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में अभी फैक्ट देखे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस शहर में यूनेस्को का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो यूनेस्को का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है जयपुर ने, 2019 के अंदर ये प्राप्त कर लिया था। अब तक यूनेस्को के द्वारा भारत की जो साइट की बात की जाए, शहरों की बात की जाए, तो 38 हो गई है सूची के अंदर। वर्तमान के अंदर जयपुर को शामिल किया गया इसमें। तो जयपुर के बारे में फैक्ट देखते हैं। तो जयपुर की स्थापना जो है वो सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी 1727 में। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, 1876 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स जो युवराज थे अल्बर्ट, वो भारत आए थे। और जयपुर में जब वो आए थे तो जयपुर में उनके आने के लिए पूरे जयपुर को पिंक रंग से क्या कर दिया था, रंग दिया था। उस समय जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय थे, उन्होंने ये पूरा पूरा पिंक कलर से करवा दिया था जयपुर को। अब बात करते हैं, इस क्वेश्चन में आए यूनेस्को। यूनेस्को जो है इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, पेरिस में है। यूनेस्को की स्थापना अगर बात की जाए तो नवंबर 1945 में यूएनओ की स्थापना भी हुई थी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारत के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा सौरभ गांगुली, यानी बी ऑप्शन। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको भी पता होगा कि 2020 में टोक्यो में ओलंपिक खेल होने थे, जो ओलंपिक खेल 1 साल के लिए अभी पोस्टपोन कर दिए गए हैं, स्थगित कर दिए गए हैं। अब टोक्यो में ये ओलंपिक खेल नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना जो वैश्विक महामारी है ये पूरे विश्व के अंदर जोर शोर पे फैल चुकी है, इसलिए ये कैंसिल कर दिए हैं। आगे है, हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य में एक मेजर पोर्ट, जिस पोर्ट का नाम है वधावन, की स्थापना को मंजूरी दी है, तो उत्तर आ जाएगा महाराष्ट्र राज्य, इसका उत्तर आ जाएगा। महाराष्ट्र के बारे में फैक्ट जानते हैं कि मुंबई राजधानी है।